नमस्कार दोस्तों, मशीन्स आजकल हमारे खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़ के इस्तेमाल होने वाली सामान बहुत तेज़ी से बनाकर काम आसान कर देती है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपकी फेवरेट मनपसंद सोन पापड़ी, हजमोला, चोकोबार आइसक्रीम फैक्ट्री में किस तरह बनती है, और साथ में देखेंगे कि चंद मिनटों में ही 1000 से 1500 रोटियाँ खुद बनाने वाली मशीन। सिर्फ यही नहीं, वीडियो में आप और भी कमाल के फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए देखते हैं कि आपके फेवरेट फूड्स किस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। पीनट्स बटर। दोस्तों, पीनट्स बटर ज़्यादातर ब्रेड के साथ लगाकर खाए जाते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होता है पीनट्स यानी मूंगफली। इसीलिए पहले मूंगफलियों को फार्म से मशीन के द्वारा निकाला जाता है, फिर एक मशीन इन मूंगफलियों के छिलके को अलग कर देती है और मूंगफली के दाने को बैग्स में भर दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है पीनट्स बटर बनाने का प्रोसेस। इन पीनट्स को बैग में से निकालकर एक रोस्टर के ज़रिए पास कराया जाता है, जिससे पीनट बटर को मिलता है वो अमेजिंग कलर और अपना फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर। इस कन्वेयर बेल्ट का टेम्परेचर 330 डिग्री पर मेंटेन करके रखा जाता है और यहाँ इन पीनट्स को 1 से 1.5 घंटे तक रोस्ट करा जाता है। रोस्ट होने के बाद इन पीनट्स के ऊपरी स्किन को निकाल दी जाती है और इसके बाद पीनट्स को ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहाँ इनमें ऐड होता है नमक, शक्कर और तेल। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद इस बटर को बॉटल्स में फिल कर दिया जाता है और इन पर लेबल्स लगा के दुकानों में भेज दिया जाता है। ओरियो बिस्किट। दोस्तों, ओरियो बिस्किट अपने खास टेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है और आपने भी इसे ज़रूर खाई होंगी। लेकिन ये ओरियो बिस्किट फैक्ट्री में कैसे बनती है शायद ही आपको पता होंगी। तो चलिए देखते हैं इसे फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में शुगर पाउडर, कोका पाउडर, ऑयल और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इस मिक्सर पर अच्छी तरीके से ब्लेंड यानी घुमाया जाता है और फिर आगे 20 मिनट तक घुमाने के बाद इसमें ऐड किया जाता है पानी और आइस को, जिसके बाद एक आखिरी बार मशीन में कुछ खास तरीके के इंग्रेडिएंट्स को डाल के और कुछ ही देर में कुकी क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। आगे इस कुकी मिक्सर को एक मशीन में डाला जाता है, जो इन मिक्सर्स को बिस्किट का आकार दे देता है। ये मशीन का स्पीड इतना होता है कि 1 घंटे में ये 5000 बिस्किट्स को तैयार कर देती है। आगे इन बिस्किट्स को बेक होने के लिए ओवन में भेजा जाता है, फिर इन्हें बड़े बड़े फैंस के मदद से ठंडा किया जाता है और ये सब होने के बाद दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर शिफ्ट करा जाता है, जहाँ आगे इन्हें एक तरफ से सीधा और एक तरफ से उल्टा करके रखा जाता है। फिर एक रोलर के मदद से दोनों बिस्किट्स के बीच में क्रीम लगाया जाता है और फिर बिस्किट्स पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद आगे इन्हें पैकेजिंग करके शॉप्स में सप्लाई कर दी जाती है। मैगी नूडल्स। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मैगी पसंद ना हो, तो चलिए देखते हैं कि ये मैगी नूडल्स फैक्ट्री में कैसे बनती है। हिमाचल प्रदेश में मौजूद नेस्ले फैक्ट्री से शुरुआत होती है मैगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले इन बड़े मशीनों के माध्यम से गेहूं को फार्म से निकाला जाता है, फिर इन्हें ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसके बाद इन गेहूं के आटे और पानी को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें आटे को गोता जाता है। फिर आगे एक रोलिंग मशीन इस आटे की पतली पतली शीट्स बना लेती है, देखिए इस तरह। इस प्रोसेस के बाद इन शीट्स को मैगी नूडल्स की अपनी खास शेप्स दी जाती है। फिर इन मैगी नूडल्स को एक बार बॉयलर में डाला जाता है, जहां पर ये 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% तो आप घर पे 2 मिनट में कुक कर ही लेते हैं। फिर आगे फैक्ट्री के दूसरे भाग में बनाया जाता है स्पेशल मैगी मसाला। दोस्तों, इस टेस्टी मसाले को बनाने के लिए जिंजर पाउडर, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और कंपनी के कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सिंग टम्बलर में ब्लेंड करे जाते हैं। उसके बाद इस पाउडर को पैक करके हर एक मैगी के पैकेट में डाल दी जाती है।
फिर लास्ट में उन्हें दुकानों के लिए सप्लाई कर दी जाती है। सोन पापड़ी। दोस्तों, सोन पापड़ी तो लगभग सारे ही खाते हैं और ये एक पॉपुलर स्वीट भी है। खासकर बच्चों को तो बहुत पसंद होती है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि ये सोन पापड़ी बनती कैसी है। सबसे पहले चने और मैदे के आटे को घी में पकाया जाता है। उसके बाद एक दूसरी बड़ी सी कढ़ाई में चीनी को पानी में उबाला जाता है। फिर इस मिक्सर को ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। अब चीनी वाला मिक्सर ठंडा होने के बाद 4 आदमी उस मिक्सर को खींच कर उसको सोन पापड़ी का टेक्सचर दे देती है। उसके बाद घी में पकाए हुए आटे और चने का मिक्सर उसमें डाला जाता है। कुछ देर और खींचकर मोड़ा जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से सोन पापड़ी का टेक्सचर ले लेता है। फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स छिड़के जाते हैं और लास्ट में उसे एक ट्रे पर भरकर मशीन में डाल दिया जाता है, जो एकदम बराबर से उसको स्क्वायर आकार में काट देती है और फिर उसे पैक किया जाता है। कुकीज़। दोस्तों, बेकरीज में अलग अलग वैरायटीज़ की कुकीज़ बनाए जाते हैं, जो दिखने में तो शानदार होती ही है, साथ ही इनका स्वाद भी ज़बरदस्त होता है। ये कमाल के मशीन बेकरीज में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर कुकीज़ को बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले कुकीज़ को बनाने के लिए जो सामान चाहिए उन सब को मशीन में डाला जाता है, जिनका मशीन मिक्सर बना देती है। अब ये मिक्सर को एक मशीन अलग अलग आकार वाली कुकीज़ को बनाकर तैयार कर देती है। देखिए ऐसे। मशीन में एक स्क्रीन लगी है जिसमें कई कंट्रोल बटन है। इन स्क्रीन को टच करते ही आपको जैसे आकार वाली कुकीज़ चाहिए उसी तरीके के कुकीज़ बना देती है। फिर इन्हें एक ओवन में बेक किया जाता है। हजमोला फैक्ट्री। दोस्तों, बच्चे हो या बूढ़ा, सबका ही फेवरेट है ये हजमोला। तो हजमोला जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले एक रोस्टिंग मशीन में क्यूमिन सीड्स यानी जीरे को भुना जाता है और फिर इस भुने हुए जीरे में कई तरीके के मसाले डालकर इस मिक्सर को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन जीरे और मसाले को अच्छी तरह से पीसकर एक पाउडर बना देती है और फिर दूसरी मशीन इस पाउडर की छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर हजमोला के बॉक्स या पैकेट में पैक कर देती है। नंबर 3 पर है रोटी मेकिंग मशीन या रोटी का फैक्ट्री ही समझ लो। दोस्तों, ये मशीन इतनी लाजवाब है कि चंद मिनटों में ही ये 1000 से 1500 रोटियां बना लेती है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसे बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर में आटे और पानी को डाला जाता है, जहां पर इन्हें मिक्सर अच्छे से मिक्स कर लेता है। मिक्स होने के बाद आटा एक होल में से सही मात्रा में कटकर बाहर आता है, जिसके बाद वो एक रोटेटिंग मशीन से होकर आगे गुजरता है। लेकिन कुछ फैक्ट्री ऐसे भी होती है जो सारे आटे को एक साथ ही बेल देती है। फिर ऐसे ही कटिंग मशीन से रोटी को गोल गोल काट कर बाद में इन रोटियों को एक मूविंग प्लेटफॉर्म के जरिए भट्टी में से निकाला जाता है या फिर गैस के ऊपर से ले जाया जाता है। फिर उसके बाद ये रोटियां अच्छे से सेक कर रेडी हो जाता है। मायोनीज फैक्ट्री। आपने मायोनीज को मोमोज के साथ या फिर ब्रेड और पिज़्ज़ा जैसे खाने की चीज़ों पर लगाकर जरूर खाई होंगी। दोस्तों, मायोनीज बनाने की शुरुआत में सबसे पहले अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। अंडों को तोड़कर एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां पर इसके अंदर सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन को इसमें मिक्स करने के बाद कंपनी के कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट और विनेगर के साथ कॉर्न सिरप भी मिलाया जाता है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, एगलेस मायोनीज बनाने के लिए इसमें अंडों के जगह पर सोया मिल्क या फिर नॉर्मल मिल्क का यूज़ किया जाता है। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक कंटेनर में अच्छे से मिक्स करने के बाद 30 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर के लिए गर्म किया जाता है, जिसके बाद मायोनीज का एक मोटा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब ये तैयार लिक्विड को ही मायोनीज कहा जाता है। और फिर आखिर में मायोनीज को पैक करने के लिए एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में डाला जाता है।
जहां पर ये मशीन हर घंटे में 300 से भी ज़्यादा मायोनीज़ को इन डिब्बों में पैक कर देती है। पैक कर दिए जाने के बाद इनके ऊपर सील लगाकर दुकानों में सप्लाई की जाती है। चोकोबार आइसक्रीम। दोस्तों, आपने चोकोबार आइसक्रीम कभी ना कभी तो ज़रूर खाई होंगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये फैक्ट्री में कैसे बनती है। सबसे पहले एक मशीन में क्रीम मिक्सर को डाला जाता है। बाद में दूसरी मशीन उसे एक एक करके स्टिक के साथ चोकोबार के आकार में काट देती है और फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट के मदद से आगे ले जाया जाता है। अब उन्हें फ्रीजर के जरिए धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। बाद में एक स्टील हैमर से साइड की पट्टी पर टैप किया जाता है, जिसके मदद से कोई भी चोकोबार कन्वेयर बेल्ट से चिपकता नहीं है। बाद में उन्हें एक मशीन उठाकर उल्टा करके चॉकलेटी पेस्ट में डुबाया जाता है और फिर ये सब होने के बाद चोकोबार पैकिंग होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और आखिर में उन्हें बॉक्स में पैक करके शॉप्स में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आगे इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता रहूँगा।